स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज 10 क्लास का मैथ का दूसरा वीडियो, पहला चैप्टर चल रहा है। नया सेशन स्टार्ट कर चुके हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल बैच। तो जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी अभी 10 क्लास में है, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा क्लास करिएगा। टारगेट बैच 99 प्लस का स्टार्टिंग हो चुका है। एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें पहला चैप्टर का कुछ बेसिक बताए थे, एक थ्योरम के साथ परिमेय 1.1 बताए थे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था अंक गणित के आधारभूत परिमेय, परिमेय 1.1 जो था उसको पढ़े थे, और उसी के बारे में कुछ कुछ बातें किए थे, कुछ बेसिक समझे थे नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उदाहरण 1 जो है, पहले एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2023 से जो है बुक चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी बुक। तो बुक चेंज हो गया है तो कुछ कुछ बदलाव हुआ है। कुछ बदलाव ने मतलब कुछ कुछ कटा है। जैसे पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो 1.1 जो था वो खत्म हो चुका है। 1.2 जो था पुराना में वो अभी बन गया है 1.1, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 लिखेंगे, लेकिन आपका बुक में वो चीज़ दिखेगा 1.2 में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस कट हो चुका है, जो चीज़ कट गया उसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ कुछ एग्जाम्पल है, वो सारे एग्जाम्पल को कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला उदाहरण देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। उदाहरण नंबर 1 जो है वो क्या है? संख्याओं 4 का पावर n है, 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या। n प्राकृत संख्या है, ठीक है। n नेचुरल नंबर है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान होगा जिससे 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। शून्य माने 0 पर समाप्त होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 4 का पावर n कोई ये संख्या है जिसमें ये जो n दिख रहा है, पावर में n जो है, n क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5, ये सबको प्राकृतिक संख्या है। यानी n जो है, n किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है 1 के जगह, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होता है, 0 पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आए कि n क्या है। अब बोल रहा है कि क्या ये 4 का पावर n जो है वो कभी 0 पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, वो पूछा है। समाप्त होगा कि नहीं, तो ध्यान से देखिए, कंसेप्ट बड़ा डेंजर कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए, जैसे अगर हम 4 का पावर 1 करते हैं, n प्राकृतिक संख्या, n क्या है? प्राकृतिक संख्या, तो n की जगह प्राकृतिक संख्या 1 प्राकृतिक संख्या, इसलिए 1 रख दिए, तो कितना आएगा? 4। अगर 4 का पावर 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16। 2 क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, किसी को भी ले सकते हो, कोई भी नंबर, ठीक है। 3 अगर करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। तो देखो, बोला है 0 पर समाप्त होगा, तो 0 पे कोई समाप्त हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। 0 पर कोई भी समाप्त अभी तक नहीं हुआ है। क्या आगे चल के 0 पर समाप्त होगा? तो 0 पे वैसे ही संख्या समाप्त होगा। देखिए, कोई भी संख्या का लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो वो 5 का पहाड़ा में आएगा, वो 5 से कटेगा ही। वो क्या करेगा? 5 से जरूर कटेगा अगर 0 है तो, ठीक है। लास्ट में 0, जैसे 10 है, 5 से कटेगा। 20 है, 5 से कटेगा। 30 है, 5 से कटेगा, या कुछ भी रहे, इतना बड़ा भी रहे, लास्ट में 0 है तो वो 5 से कटेगा। तो लास्ट में बोल रहा है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, वो बताओ। तो उसके लिए क्या करके देखेंगे कि 5 का इसका गुणनखंड करके देखेंगे। अगर गुणनखंड में 5 आ जाए, गुणनखंड में 5 आ जाए तो कहेंगे हाँ, लास्ट में 0 हो सकता है। गुणनखंड में 5 नहीं आया तो लास्ट में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो गुणनखंड में 5 और गुना 10 लाना है, लास्ट में 0, तो 5 गुना 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो 4 है, 4 का गुणनखंड करके देखो। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 आया। 5 तो नहीं आया, 5 नहीं आया। तो बोला 0 पर समाप्त हो सकता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड कैसा होना चाहिए था? गुणनखंड होना चाहिए था 5 का पावर n के रूप में, है ना, या 5 गुना 2 के रूप में होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। 5 नहीं है, 5 नहीं आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए
ये जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अगर 5 आ जाता तो जीरो पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जीरो रहने से वो 5 से 100% कटता है। ठीक है। और तो ये एक बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये थोड़ा सा एक छोटा सा चीज क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उसमें भी ऐसे ही देखना है। 6 का पावर n उसमें है, तो 6 का पावर देखेंगे गुणनखंड करके, तो 2 तिया 6, 2 और 3 आ रहा है, 5 इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इसमें भी लिख देना है कि इसका भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा कह रहा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। 6 और 20 है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम निकालना है कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। पिछला जो वीडियो था उसमें अभाज्य गुणनखंड को बढ़िया से समझाए थे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड चलिए निकाल देते हैं। 6 का पहले निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं से यहाँ पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 तिया 6, तो 6 का आ गया 2 × 3। 20 का करके देखते हैं, ये रफ में काम करना है। ठीक है। 2 1 2, 2 0 0, फिर 2 5 बार में होगा, 2 5 10, फिर 5 1 5। तो 20 का जो है, 20 का आया 2 × 2 × 5, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 बार आया इसलिए 2 का पावर 2 × 5 है ना, ये गुना है। हो गया। अब देखो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी फैक्टर कॉमन, कॉमन जो है हाईएस्ट क्या कॉमन है दोनों में, उसको लिखना है। ठीक है। लेकिन इसको याद रखने के लिए एक चीज, एक लाइन लिख दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या देखना है? दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को हिंदी में। ठीक है। तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों में जो है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटा घात, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणा, ये याद रखिएगा। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? उभयनिष्ठ, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, कॉमन रहेगा, उसको देखना है, और उसका सबसे छोटा घात लिखना है। जो कॉमन है उसका छोटा घात का गुना कर देना है। ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल, ये क्वेश्चन से समझते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड माने कॉमन, कॉमन देखना कौन है, तो इसको तो नहीं देखना है क्योंकि ये वाला को ही यहाँ उतार दिए। तो इसको देखो, पहला वाला, पहला और ये लास्ट वाला, ये दोनों में देखना है। ठीक है। तो कॉमन क्या है? 2 2, दोनों में कॉमन है। 3 5, ये तो कॉमन नहीं है, कॉमन है 2, तो उभयनिष्ठ पता चल गया 2। ठीक है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड पता चल गया, एक ही ठो है इसलिए एक ठो लिखेंगे। अगर 2 रहता है, मतलब 3 3 भी कॉमन रहता है, तो गुणा 3 लिखते। ठीक है। इसलिए लास्ट में गुना लिख दिया, मतलब एक से अधिक है तो गुणा करना होगा उसको, है ना। तो अभी तो एक ही है कॉमन 2, तो 2 लिख दिए। अब इसका सबसे छोटी घात को लिखना है। तो देखो 2 का घात यहाँ कितना है? 2 का घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 का घात 2 है, तो छोटी घात को लिखना है। तो छोटी घात कौन? 2 का घात 1 लिखेंगे। 1 माने कुछ हो नहीं, मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करना है? कौन कॉमन है उसको नहीं देखना है, कौन कॉमन है उसको नहीं देखना है। इसमें जितना भी गुणनखंड है, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का हाईएस्ट पावर देखना है इसमें। सभी गुणनखंडों का सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात सभी गुणनखंडों का जो है उसको लिख देना है। तो सबसे बड़ा घात सभी गुणनखंड का 2 का, 2 का सबसे बड़ा घात कौन है? 2, यहाँ भी 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 सबसे बड़ा घात। 3 देखो, तो 3 3 तो एक ही ठो है, तो 3 का बड़ा एक 3 हो गया। 5 भी एक ही ठो है, तो 5 का भी बड़ा घात 5 ही होगा। ठीक है। अब देखो 2 का घात 2 दूनी 4 गुना 5 तिया 15, 15 चौका हो गया 60। ये तरीका है, इस तरीका सब बनाइएगा। इसको लिखना जरूरी नहीं है, याद रखने के लिए, मतलब अभी लिखिएगा, जब कंफर्म हो जाए एग्जाम में कोई जरूरी नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये पूरा फाइनल तरीका है, नियम है, इसी नियम को याद रखिएगा। मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है, इसको याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। और शॉर्टकट तरीका में रहिएगा, गलत हो सकता है। ठीक है। जैसे एक तरीका और है कि जो दोनों में ऐसा गोल कर देते थे, पहले पढ़े होंगे, जो दोनों में उसको ऐसा गोल कर दो, एचसीएफ में लिख दो। बकिया जो बच गया, 2 एचसीएफ एलसीएम निकालने समय 2 को पहले लिख लो एचसीएफ कर, जो बाकी जो बच गया वो सबको गुना कर दो। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, देखो 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, सबको गुना कर दो। और एचसीएफ को भी, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो वो तो नहीं आया, 60 आया। तो ये भी तरीका है, लेकिन इसमें कोई कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, गलत हो सकता है, जब बड़ा क्वेश्चन रहे तो।
है ना। इसीलिए ये तरीका, मेन तरीका ये है, इसको याद रखिएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन जो रहेगा उसका सबसे छोटा घात को एचसीएफ कहेंगे, और बिन उभयनिष्ठ ना जितना भी गुणनखंड है सभी को, उभयनिष्ठ इसमें नहीं देखना, जितना गुणनखंड है 2 3 5 है, 3 गो है तो 2 3 5 सभी का सबसे बड़ा घात को, तो 2 3 5 लिख दिया, सबसे बड़ा घात 2 का घात है 2 बड़ा घात, 3 का तो एक ही है, 5 का भी एक ही है, तो लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा उदाहरण, उदाहरण सहित करेंगे, घबराना नहीं। बहुत कुछ सोचते हैं कि काहे को उदाहरण पढ़ा रहे हैं, उदाहरण में तो बनावल रहता है, लेकिन नहीं। उदाहरण और बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिए हैं कि उदाहरण और थ्योरम ये मेन चीज समझना है, तब जा करके आपको मैथ में पूरा मार्क्स आएगा। खाली एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा, समझ में भी जल्दी नहीं आएगा। अभी खाली एग्जाम्पल 2 3 को कर देंगे, एक्सरसाइज आपका खुद ब खुद बन जाएगा। तो कोशिश करना है कि समझ के अपने से बनाएं, है ना, खाली उतारने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए उदाहरण से आपको समझाते चल रहे हैं, क्योंकि उदाहरण से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारा आता है जिसको छोड़ छाड़ देते हो, नहीं पढ़े हैं करके। जैसे इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो तरीका बता दिए। सबसे पहले गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करेंगे इसका तो देखो लास्ट में अगर सम संख्या रहे, लास्ट में सम संख्या मतलब 0 2 4 6 8 10 ऐसा संख्या रहे तो 2 से कट जाता है, तो 2 से काट दो, 9 नहीं कटेगा, 9 से कम 8 4 बार में, तो यहाँ 4 लिखेंगे, 2 चौके 8 आया, एक बच गया बाबू, यहाँ 9 था तो एक बच गया, एक आगे बढ़ेगा 16 हो जाएगा ये, है ना। तो 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा 2 छके 12, फिर 2 से होगा 2 तिहाई 6, फिर अब 3 से होगा 3 का, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं 96 का, 96 का क्या होगा, दो देखो 1 2 3 4 5 को 2 है तो लिख देंगे 2 का पावर 5 गुणा 3 अकेला है, फिर 404 का 4 0 4, इसका गुणनखंड करेंगे, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एका 2, 2 0 0, 2 एका 2। अब कितना सो होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन, कितना सो होगा, 101 है तो 101 7 का पढ़ा में आएगा, नहीं आएगा, 7 का 7 3 10 31, 7 में नहीं आएगा, कितना में आएगा 13 में भी, तो किसी को पढ़ा में नहीं आता है तो छोड़ दो, 101 का 101 कर दो, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 404 बराबर 2, 2 2 बार आया बाबू, तो 2 का पावर 2 गुणा 101 हो गया गुणनखंड। अब एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या बोले हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का छोटा घात, तो उभयनिष्ठ क्या है 2 है, उभयनिष्ठ दोनों में 2 है, बाकी तो कोई नहीं है, तो 2, तो 2 का सबसे छोटा घात, तो छोटा घात कौन है, ये 5 है, ये 2 है, तो 2 है छोटा घात, तो 2 का छोटा घात 2 हो गया, तो 2 2 नहीं 4, 4 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम, एलसीएम में बोले जितना है सबको लिख दो, जितना गुणनखंड है सबको लिख दो, तो चलिए पहले लिख देते हैं, 2 है, एक ही बार लिखना है ना, बार बार नहीं, 2 लिखा गया, 3 है 3 लिखो, उसके बाद 101 है, सबको लिख दी, इतना ही है, 2 3 101, 2 2 बार है लेकिन एक ही बार लिखने का है। अब इसमें क्या करना, 2 का हाईएस्ट पावर, इसमें क्या लिखना हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 का 5 है, लगा दो, 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही है, 101 का भी इतना ही है। अब इसको गुणा कर दो, 2 5 पावर है तो 2 का पावर 5 मतलब समझ में आता है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 गुना, इसको 3 से गुना कर देते, 3 का 3, 3 0 0, 3 का 3, अब 32 को 303 से गुना कर दो, 32 को 303 से गुना कर देते हैं, 32 को कितना आएगा, हम गुणा करते हैं, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6, चलिए इतना आएगा, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 9 6 9 6 आंसर। अब इसको कहिएगा एक ही लाइन में कैसे गुना कर दिया, तो वैदिक मैथ अभी पढ़ा रहे हैं, एगो प्लेलिस्ट बना है वैदिक मैथ का, तो वैदिक मैथ में यही सब सिखा रहे हैं कि कैसे ऐसा कोई भी संख्या हो तो उसको एक लाइन में गुना कर सकते हैं। आप इसको गुना करिएगा तो कैसे गुना करिएगा, 330 को 32 हम 0 लगाए थे, कुछ वजह से लगाए थे ना डायरेक्ट करने के लिए, तो आप तो ऐसे ही गुना करिएगा, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 तिया 9, फिर 3 से करिएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 3 0 0, 3 तिया 9, 6 9, अच्छा यहाँ 6 था 3 6 9, ठीक है, उतने आएगा, तो इतना करने से अच्छा एक लाइन में होगा। तो ये भी सिखा रहे हैं, वैदिक मैथ पढ़ा रहे हैं, वैदिक मैथ उसको भी क्लास करते रहिएगा अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगर 3 संख्या रहे तो कैसे करना। उदाहरण 4 भी देख लेते हैं। अगर 3 गो है, जैसे 6 है, 72 है और 120 है, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो कैसे करेंगे। 6, 72, 120, तो तीनों को पहले गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 6 का आ गया 2 गुणा 3। 72 का करते हैं तो 72 का होगा 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 गया 12 हुआ, 2 छक 12, फिर 2 से 2 1 का 2, 1 गया 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 तिया 9। देखो कि आ गया 72 का जो आया 2 का पावर आया 3, 2 3 बार आया, फिर 3 2 बार आया तो 3 का पावर 2। अब 120 है, 120 का करते हैं तो 120 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये भी कटेगा, 2 छक 12, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 15 या 30, 5 से होगा या 3 से 3 5 15, तो क्या आ गया देखो 2 का पावर 3 आया गुणा 3 अकेला फिर 5 अकेला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है तो क्या बोले उभयनिष्ठ, यानी कॉमन को देखो कॉमन कौन है तो कॉमन को पहले लिख लो। कॉमन देखो यहाँ पे 2 2 2 2 कॉमन है, गुणा 3 3 भी कॉमन है, देखो 3 3 भी है ना। अब कॉमन का क्या बोले लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट माने छोटा पावर, यहाँ भले हाईएस्ट लिखा हो पावर छोटा देखना। ठीक है, कॉमन फैक्टर जो है उसका छोटा पावर, सबसे छोटा घात लिख दिए थे है ना। तो सबसे छोटा घात कौन है, देखो यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 3, ये तो बड़ा है। 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 छोटा है तो 2 का पावर 1 होगा। यहाँ छोटका वाला घात लिखना है। यहाँ भी देखो छोटका घात कौन है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 है छोटा, तो 3 छोटा, 3 दूनी कितना हो गया 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। LCM, एलसीएम देखो बाबू, एलसीएम में क्या बोले जितना गुणनखंड है सबके लिख दो, सबको लिखो। 2 है, 3 है और क्या है देखो 2 3 3 2 3 2 3, अरे वो 5 है, बस इतना ही तो है, 2 3 और 5 है। अब क्या करना है, 2 का पावर इसमें बड़ा वाला लिखना है, बड़ा, सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 5 का सबसे बड़ा पावर अकेला है, कोई नहीं है। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ हो गया 3 तिया 9 और यहाँ 5, देखो क्या हो गया 8 9 72, 72 गुणा 5, 5 से गुणा कर दे, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360 हो जाएगा आंसर। तो ये रहा एचसीएफ एलसीएम। उम्मीद करेंगे कि एचसीएफ एलसीएम निकालने में किसी प्रकार का कोई परेशानी अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसी तरह पूरा डिटेल से, मतलब एग्जाम्पल वाइज एक्सरसाइज में पूरा कंप्लीट कराएंगे, घबराना नहीं है ना। तो ये पूरा हो गया। अब क्या है कि जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन वीडियो फिर से उसको अपलोड कर देंगे इस प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अभी शुरुआत है, अभी कम ही कम है ना। स्टूडेंट जोड़ने का प्रयास करिए, स्टूडेंट को बढ़ाने का प्रयास करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाइए ताकि हम फिर अपना रफ्तार में क्लास शुरू करें, है ना। अभी शुरुआत है, अभी कम स्टूडेंट दिख रहे हैं इसलिए कम कम ही पढ़ा रहे हैं। टेस्ट भी लेंगे, लेकिन अभी जब स्टूडेंट दिखने लगेगा है ना, थोड़ा स्टूडेंट लाने का प्रयास करिए है ना, तब शुरू करेंगे। हम भी फॉलो में आएंगे, हम भी स्पीड बढ़ाएंगे अपना, जैसे पहले पढ़ाते थे एकदम लगातार क्लास आधा घंटा का होगा, 1 घंटा का होगा और रेगुलर क्लास दे पाएंगे। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा कम ही, कल से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो देंगे है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।